हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट शेडो, वाइट स्पेस, लाइन हाइट एंड अलाइन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। बेसिकली हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन है क्या और हमें टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज़ कहाँ पे करना है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि हमारे पास मेन्यू आते हैं जहाँ पे हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक अंडरलाइन बन से आ जाती है। मैं यहाँ पे कोड भी दिखाता हूँ कि मैंने ये देखें मैं एक एंकर टैग यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे हमारी अंडरलाइन ऑटोमेटिकली बन के आ जाती है। तो बेसिकली जो हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है वो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा अंडरलाइन इस्तेमाल होती है यूज़ करने के लिए। उसके बाद एक ओवरलाइन होती है और एक लाइन थ्रो होती है। तो हम तीनों इसकी वैल्यू भी यूज़ करके देखेंगे, और अगर बाई डिफ़ॉल्ट हमारी अंडरलाइन आ जाए तो उसको रिमूव कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अंडरलाइन लगानी कैसे है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने ये इस पर मैं क्लास ऐड करता हूँ जी पैराग्राफ के अंदर। माई मैंने ऐसे बस माई कोड के नेम से एक एप्लीकेशन एक क्लास ऐड की है। तो क्लास को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से स्टाइल में आता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्टाइलिंग देता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन। उसके बाद हमने उसको देना है जी हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन में आया क्या। तो हमारे पास तीन इसकी वैल्यू होती हैं। एक हमारे पास वैल्यू है अंडरलाइन, एक है लाइन थ्रो और एक है ओवरलाइन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अंडरलाइन। इसको यूज़ सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे जितना भी कोड है उसके ऊपर मेरा अंडरलाइन आ गया है। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी अंडरलाइन ना आए, मेरी लाइन थ्रो आए, तो मैं इसी प्रॉपर्टी को लाइन थ्रो में चेंज कर देता हूँ जी। सॉरी, वैल्यू को लाइन थ्रो में चेंज किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें अब ये टेक्स्ट के ऊपर मेरे एक लाइन से इससे ये आइडिया हो रहा है कि ये मेरा टेक्स्ट जो है वो क्रॉस हो रहा है, कट रहा है। यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा ये टेक्स्ट रीड ना हो, हमें इसके अलावा कोई और टेक्स्ट किया तो वो हमारा रीड हो। तो ये मोस्टली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने प्रोडक्ट के अक्सर अपने प्राइस देखी होगी, तो वो एक प्राइस हमारी कटी होती है और एक प्राइस आगे लिखी होती है। तो इसे ये मेंशन कर रहे होते हैं कि हम आपको उससे मिनिमम प्राइस दे रहे हैं, उसको उसकी प्राइस से हम कम प्राइस दे रहे हैं। तो लाइन थ्रो मोस्टली हमारा वहाँ भी यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है जी ओवरलाइन। यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जैसे कि हमारे अंडरलाइन में हमारी लाइन अंडर पे शो हो रही थी, इसी तरह ओवरलाइन में हमारी जो लाइन है वो उसके टॉप पे मेंशन हो रही है। मैं यहाँ पे ना एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ना एक लाइन कहता हूँ अभी के लिए, ताकि ना आपको नज़र आ जाए। यहाँ तक करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारी अंडरलाइन कहाँ पे शो हो रही है और ओवरलाइन कहाँ पे शो हो रही है। तो ये देखें अभी जस्ट ऊपर वाले एरिया पे शो हो रही है। अभी इसी को मैं दोबारा करता हूँ जी अंडरलाइन, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें ये बॉटम पे शो हो रही है। तो इसी तरह हम एक ही वक्त में अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ओवरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और लाइन थ्रो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको वैल्यू देने के लिए सिंपली अंडरलाइन के बाद मैं देता हूँ जी ओवरलाइन, सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरी अंडरलाइन भी आ रही है और ओवरलाइन भी आ रही है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो लाइन थ्रो भी हम इस तरह दे सकते हैं, मैं वो भी आपको चलो चेक करवाता हूँ जी। लाइन थ्रो सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हम एक ही टाइम में इसकी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। उसी तरह हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर के लिए हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो कलर में आ लेता हूँ, अभी के लिए रेड ले देता हूँ। यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये कलर भी चेंज हो गया है। उसी तरह हम इसका स्टाइल भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास स्टाइल कौन सा है। यहाँ मैं ऐड करता हूँ जी टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो यहाँ पे हम करते हैं ये डबल किया, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो चेक करते हैं तो ये देखिए अभी जो हमारी लाइंस आ रही हैं वो डबल पे आ रही हैं। पहले हमारी सॉलिड पे आ रही थी, अभी हमारी डबल आ रही है। अगर हमने तीनों चीज़ें एक साथ मेंशन करनी है तो हम वो कैसे मेंशन करेंगे। तो सिंपली अभी के लिए मैं अंडरलाइन लेने देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर। उसके बाद उसको कलर देता हूँ जी रेड। उसके बाद उसको जो उसकी देनी है वो मैंने देता हूँ जी डबल, उसकी वैल्यू देनी डबल देनी है। इसको मैं रिमूव करता हूँ अभी के लिए, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो अंडरलाइन आ रही है वो मेरी डबल आ रही है।
कलर रेड आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉटेड, हम यहाँ पे डॉटेड ऐड करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, तो हमारी अंडरलाइन में जो हमारे पास वैल्यू होती हैं वो होती है डैशेस, डॉटेड, डबल और सॉलिड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं जी लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग से आपको मेंशन हो रहा है कि हमारे लेटर के दरमियान हमको स्पेस ऐड करनी, तो हम उस वहाँ पे हम लेटर स्पेसिंग के प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं लेटर स्पेसिंग यूज़ करता हूँ जी, लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग हम मोस्टली पिक्सल में यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है वो मोस्टली हमारी वैल्यू पिक्सल में ही यूज़ होती है। तो यहाँ में मैं लिखता हूँ जी 10 पिक्सल। तो पिक्सल में ये होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो हम इजी से मेंशन कर सकते हैं, जितनी देनी हम वहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। तो रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए कि इसमें मेरे लेटर के अंदर जो स्पेसेस आ रही है वो 10 पिक्सल की आ रही है, 10 पिक्सल के पास मेरा दूसरा लेटर शो हो रहा है। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे देता हूँ जी 7 पिक्सल, 5 पिक्सल देता हूँ, तो सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये 5 पिक्सल पे डिपेंड हो गई है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है क्या? तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो हम करते हैं टेक्स्ट को कैपिटलाइज करने के लिए, अपर केस करने के लिए और लोअर केस करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ ये अपर केस। अपर केस आपको आइडिया होगा कि अपर केस क्या होता है। अपर केस ये होता है कि हमारा जो टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर हमने ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगानी हो, तो वो हमारा टेक्स्ट जो होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो कैपिटलाइज हो गया, मतलब इस तरह के बड़े हरूफ में लिखा आ रहा है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लोअर केस, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये एक स्मॉल कैपिटलाइज में है, स्मॉल वर्डिंग में आ गया। तो यहाँ पे एक बात आपके माइंड में आ रही है कि हमारा जो कोड ऑलरेडी है टेक्स्ट वो ऑलरेडी स्मॉल में है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एल इसका कैपिटलाइज है, आई इसका कैपिटलाइज है। यहाँ मैं एक वर्ड भी ले सकता हूँ जी होम, ये भी मेरा कैपिटलाइज हो गया। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये सारे वर्डिंग मेरे लोअर केस में आ रहे हैं क्योंकि हमने लोअर केस की प्रॉपर्टी लगाई, वैल्यू लगाई हुई है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो जितना भी टेक्स्ट होगा हमारा लोअर केस में आएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ जी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज में सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें कैपिटलाइज में हमारा ये होगा, एक तो हमारा जो वर्ड होगा जैसे कि हमने बड़े लिखे हैं वो एज इट एज हमारे वो क्या अपर केस में ही आएंगे। उसके बाद वो जितने भी हमारे वर्डिंग होगी, जितनी भी हमारी वर्डिंग है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा कैपिटलाइज होगा, लाइक मतलब अपर केस में होगा। ये देखिए इसका एल भी अपर केस में है, आई भी अपर केस में है, इसका आई भी अपर केस में है, एस भी का अपर केस में है, डी भी अपर केस में है। तो कैपिटलाइज में जो पहला वर्ड का पहला लेटर होता है वो कैपिटलाइज होता है, अपर केस होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं ये वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग है क्या? जैसा कि हमने लेटर स्पेसिंग पढ़ा है कि लेटर स्पेसिंग के अंदर हम लेटर के अंदर स्पेस देने के लिए हम लेटर स्पेसिंग ऐड करते हैं। तो वर्ड स्पेसिंग भी हमारा वैसे ही है। तो वर्ड स्पेसिंग हम यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर स्पेस ऐड करने का। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ये वर्ड स्पेस, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ ये 10 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें पहले मेरी वैल्यू आ रही थी लेटर स्पेस के अंदर 5 पिक्सल, अभी मेरी जो वैल्यू आ रही है वो वर्ड्स के अंदर आ रही है, वर्ड के अंदर मेरी 10 पिक्सल आ रही है। तो इसी तरह हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ तो 20 पिक्सल पे सेव करता हूँ तो ये देखिए। तो अभी के लिए मैं इसको भी 5 पिक्सल लेने देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है जी टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट है क्या? टेक्स्ट इंडेंट हमने मोस्टली देखा होगा कि हमारा पैराग्राफ जब शुरू होता है, जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारे ये पैराग्राफ शुरू हो रहे हैं, ये मैं डमी मैंने पैराग्राफ खोले हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा गैप ऐड करने के लिए, इसको आगे मूव करने के लिए, जैसे कि ये मतलब ये थोड़ा सा गैप बैक साइड पे आ रहा है, तो इस तरह का हम थोड़ा सा गैप ऐड करने, थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट इंडेंट यूज़ करते हैं। तो मैं वो भी आपको बताता हूँ जी। टेक्स्ट इंडेंट में एक और मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ कंप्लीट, ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए कि पैराग्राफ के अंदर यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ मैं इसको पैराग्राफ को ऐड करता हूँ, यहाँ मैं इसकी क्लास देता हूँ जी, क्लास माई कोड -1, ये मैंने 1 की मेंशन दे दिया है। तो यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं मेंशन करता हूँ जी टेक्स्ट इंडेंट। मैं इसको देता हूँ जी 30 पिक्सल देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। तो इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश किया तो आपको ये आईडी नज़र आ गया। मैं आपको अभी के लिए मैं इसको 0 भी करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपके माइंड में ये ना हो कि ये तो ऑलरेडी आ गया है। इसको मैंने कमेंट किया,
इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश हो तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो इज इक्वल स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड से। तो टेक्स्ट एंटर ये होता है कि हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें हमने कोई भी गैप ऐड करना हो, थोड़ा सा गैप ऐड करना है, जैसे मार्जिन भी कह सकते हैं, गैप भी कह सकते हैं, स्पेस भी कह सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट इंडेंट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो ये देखें ये 30 पिक्सल के बेस पे हमने टेक्स्ट को मतलब आगे मूव फॉरवर्ड कर दिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट शेडो जैसे मेंशन हो रहा है कि शेडो क्रिएट करने हम टेक्स्ट का शेडो क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ जी, मैं इसको ऊपर वाले में मेंशन करता हूँ ताकि हमारी लाइन पे नज़र आ जाए। तो यहाँ मैं टेक्स्ट शेडो ऐड करता हूँ जी, टेक्स्ट शेडो। तो उसमें हमारे पास वैल्यू होती है, जो हमारे पास होती है वो वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, उसका ब्लर होता है, उसके बाद उसका कलर होता है। तो मैं 2 पिक्सल देता हूँ यहाँ पे, फिर 2 पिक्सल देता हूँ। या ब्लर हम अभी के लिए ब्लर में 0 पिक्सल देता हूँ और उसका कलर देता हूँ जी रेड। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें इसमें हमारे पास जो बॉर्डर आ रहा है इसको मैं करता हूँ जी ब्लैक। तो ये देखें मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें ये वर्टिकली भी मूव हो रहा है और हॉरिजॉन्टली भी मूव हो रहा है। यहाँ पे अभी क्या मैं एक प्रॉपर्टीज़ की जोड़ देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको स्पेस कर, ये देखें अब ये देखें ये एस एक साइड पे मूव, लेफ्ट साइड से मूव हो रहा है, टॉप से मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ हम टॉप की प्रॉपर्टी टॉप के लिए देते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं जी 2 पिक्सल। तो ये देखें ये दोनों साइड पे मूव हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करने के लिए हम पहले 2 प्रॉपर्टीज़ देते हैं, उसके बाद ब्लर करने के लिए प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं देता हूँ जी 5 पिक्सल, कि 5 पिक्सल पे मेरा टेक्स्ट ब्लर हो जाए। तो ये मैं प्रीफर है। तो ये देखें 5 पिक्सल पे हमारा मतलब पिक्सल पे हमारा जो है वर्ड है वो ब्लर हो रहा है। अंडरलाइन ब्लर नहीं हो रही क्योंकि अंडरलाइन हमारा टेक्स्ट नहीं है, तो इस वजह से वो एज इट ऐसे ही आ रही है। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्लर हो रहा है। यहाँ मैं इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम करता हूँ, इसको मैं देता हूँ जी 2 पिक्सल, वैल्यू इसकी मैंने कम की 2 पिक्सल यहाँ पे आप देखिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। यहाँ मैं 1 पिक्सल दे देता हूँ जी, इसको भी 1 पिक्सल देता हूँ ताकि जो मेरा शेडो है वो मेरे टेक्स्ट के बिल्कुल नज़दीक हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर हमने एक बॉर्डर दी, एक शेडो दिया, इस तरह मैं दूसरा शेडो ऐड करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी को कॉपी करेंगे और कॉमे के बाद एक और लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ग्रीन। तो यहाँ पे जहाँ मैंने हमने 1 पिक्सल दिया था कि अगर हमने 1 पिक्सल लिखेंगे तो उसी में मर्ज होएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल कि उससे जो टेक्स्ट है उसका जो शेडो है ये उसके बैक साइड पे नजर आता है। तो सेव के रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये रेड कलर से थोड़ा सा बाहर आ रहा है। मैं आपको ये देखें ये ग्रीन आ रहा है, ये ग्रीन, ये रेड आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है। तो हम मुख्तलिफ शेडो भी दे सकते हैं, एक शेडो के बाद दूसरा शेडो और उसके बाद तीसरा शेडो भी हम मेंशन कर सकते हैं। जितने चाहे शेडो हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और शेडो ऐड करता हूँ जी, इसको कॉमा दिया, शेडो ऐड किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 5 पिक्सल ताकि उस शेडो से फिर बाहर थोड़ा सा आउटपुट आए। ब्लर्स कर दो ही रहने दो। यहाँ पे लिखता हूँ जी रेड। इसको सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अभी मेरे पास प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है जी 5 पिक्सल 5 पिक्सल 2 पिक्सल और रेड। ठीक है जी, अब ये देखें ये मेरी यहाँ पे मेंशन हो रही है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो ये देखें मेरी तीसरी वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो रही है। इसी तरह हम यहाँ पे इसको करते हैं जी 3 पिक्सल ताकि हमारा टेक्स्ट जो उसके साथ नज़र आए। इसको मैं अभी के लिए ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास पहले रेड आ रहा है, रेड के बाद ग्रीन आ रहा है और ग्रीन के बाद हल्का सा ब्लैक आ रहा है। आपको ब्लैक नज़र आ रहा है तो यहाँ पे इसको ब्लर अभी के लिए ख़त्म करता हूँ तो आपको मेरा ब्लैक नज़र आ जाएगा। ये देखें ये ब्लैक आ रहा है, रेड के बाद ग्रीन आ रहा है और ग्रीन के बाद ब्लैक आ रहा है। मैं अभी तीनों को ब्लर ख़त्म करता हूँ ताकि आपको तीनों का शेडो नज़र आ जाए। ब्लर हम इसलिए देते हैं कि हम एज टेक्स्ट को शो नहीं कराना था, हमें जैसे उसका शेडो शो कराना होता है तो हम उसके लिए ब्लर की एक वैल्यू देते हैं। तो ये देखिए ये रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, उसके बाद ब्लैक आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं जी वाइट स्पेस। वाइट स्पेस है क्या? तो वाइट स्पेस हमारे पास ये होता है कि हमने मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई वर्डिंग आ रही हो तो एक ही टेक्स्ट हमारा एक साइड में आ रहा है, मतलब यहाँ के टेक्स्ट के साथ बढ़ रहा है लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम वाइट स्पेस यूज़ करते हैं रैप के लिए। तो बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट मोस्टली जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा टेक्स्ट रैप ही होता है। लेकिन अगर हमने रैप का हमारे पास जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं टैग यूज़ करता हूँ प्री का। अगर आपने प्री का पता नहीं है तो आप मेरे HTML ट्यूटोरियल दे सकते हैं, वहाँ पे मैंने प्री को भी मेंशन किया हुआ है कि प्री है क्या और प्री यूज़ किस लिए होता है। तो यहाँ मैं अभी करिए एक लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या मैं इसको कॉपी किया, इसको सेव किया, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें
प्री में मेरे पास ये है कि मेरे पास जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है वो मेरे एक लाइन में आ रहा है एज इट एज, जैसे मैंने उसको मैंने कोई भी स्पेस ऐड नहीं की, कोई भी इंटर ऐड नहीं किया, तो वो एज इट एज वैसे ही आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने उसको प्री को हमने यहाँ पे इस तरह के टेक्स्ट को एक ही लाइन मतलब उसको रैप करना हो, मतलब यहाँ पे यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो रहा हो वहाँ पे मतलब उसका इंटर आ जाए ऑटोमेटिकली, वहाँ पे हम करते हैं ये वाइट स्पेस और उसका वैल्यू होते हैं रैप। तो मैं यहाँ पे प्री ऐड करता हूँ, वाइट स्पेस ऐड करता हूँ और उसके बाद प्री रैप कर देता हूँ। प्री रैप मैंने जब किया तो उसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें प्री रैप में ये है कि उसने प्री में हमारे पास ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने प्री मेंशन किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो मोस्टली हमारा प्री में ही होता है, जो हमारा एक ही लाइन में होता है। या हमारे पास ये टेबल्स होते हैं, कुछ टेबल्स होते हैं, उसके डाटा को मेंशन करने के लिए हम रैप का यूज़ करते हैं। ये टेबल में आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे कि मतलब मेरे नेम है माय नेम इज़ याज़ अहमद, इस तरह। तो वो माय नेम याज़ अहमद बड़ा सा होगा तो एक ही सेल के अंदर वो पूरा नहीं आता। तो ये हम आगे देखेंगे उसको हम रैप कैसे करेंगे। तो ये हमारी मोस्टली जो वाइट स्पेस की वैल्यू वहाँ पे यूज़ होती है रैप के लिए और नो रैप के लिए। और अभी मैं यही वैल्यू वाइट स्पेस की अगर मैं इसी पैराग्राफ के लगाऊंगा और इसको मैं नो रैप कर दूं, नो रैप, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे पास जो मेरे पैराग्राफ का टेक्स्ट था वो मेरे पास एक मतलब एक ही लाइन में शो हो गया। ये इसको रैप नहीं कर, रैप से ये होता है कि मेरा जो पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको एक इंटर दे देता है, तो ये वहाँ पे इंटर नहीं दे रहा। तो आई होप इसके भी आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद देखते हैं जी लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या है? बेसिकली लाइन हाइट मेरी मोस्टली ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हमने कुछ थोड़ी सी स्पेसिंग देनी हो टेक्स्ट के दरमियान हाइट के दरमियान। मतलब इसको हम या मैं ये कह सकता हूँ कि सिंपली और एप्सम के मतलब जो मेरे सेंटर में जो वैल्यू है इसको मतलब बढ़ाने के लिए हम लाइन हाइट भी यूज़ करते हैं। और अगर हमने एक इमेज की हाइट दी हुई है, जैसे कि मतलब इस इमेज की मेंशन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मैंने इमेज ऐड की हुई है, तो उसको मेंशन करने के लिए इमेज को सेंटर में लाने के लिए भी हम लाइन हाइट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ टेक्स्ट पे देखेंगे कि टेक्स्ट पे हमारा अप्लाई कैसे होता है। तो मैं अभी इसी पे अप्लाई करता हूँ, मैं पहले वाले पैराग्राफ पे अप्लाई करता हूँ जहाँ पे हमारा लेफ्ट में लगा लेयर में लगा। यहाँ पे मैं करता हूँ जी लाइन हाइट 10 पिक्सल। 10 पिक्सल में हम चेक करते हैं कि हमारी लाइन हाइट कहाँ पे आ रही है। तो उसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें अभी 10 पिक्सल पे हमारी लाइन हाइट ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के बेस पे आ रही है। मतलब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसकी। तो यहाँ पे देखें ये लाइन हाइट, ये जितना ब्लू कलर आ रहा है ये इसकी लाइन हाइट को मेंशन कर रहा है कि इसकी लाइन हाइट इतनी है। तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट भी ऊपर आ रहा है। तो इस वजह से इसकी हम अगर लाइन हाइट इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 30 लिखता हूँ तो सेव करता हूँ तो ये देखें अब ये देखें अब ये जो टेक्स्ट कलर जो मैं सेलेक्ट किया था ये मतलब उसका साइज़ बड़ा हो गया आ रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, सेव 10 पे किया तो यहाँ पे दोबारा चेक करता हूँ, ये देखिए अब इसकी जो हाइट है वो 10 पिक्सल पे आ रही है। जब इसी को मैंने 30 पिक्सल की इसकी लाइन हाइट को सेव किया, रिफ्रेश किया तो जो मैं टेक्स्ट अभी सेलेक्ट हुआ यहाँ पे देखेंगे जो सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ मतलब ये जो बैकग्राउंड मेरा ब्लू आ रहा है ये देखें। इसी को रिफ्रेश करता हूँ, जब इसकी लाइन हाइट पे सेलेक्ट हो तो ये देखें ये इंक्रीज़ हो रही है। तो लाइन हाइट हमें लाइन की हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए हम लाइन हाइट देते हैं। इसमें हमारा टेक्स्ट इंक्रीज़ नहीं होता, जस्ट हमारी जो स्पेस होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो आई होप इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं अलाइन। अलाइन जैसे कि हमारे पास अलाइनमेंट का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम उसके अलाइन सेट करते हैं, जैसे कि सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है और जस्टिफाई है। तो हम मसले हम यहाँ पे ट्राई करते, पहले हम यूज़ करते हैं ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर मेरे पास ये होगा कि हमारा जितना भी टेक्स्ट है यहाँ पे जो आ रहा है ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ तो ये देखें आपको आइडिया होगा कि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ रहा है। ये इसलिए यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि हमें टेक्स्ट इंडेंट दिया हुआ है। टेक्स्ट इंडेंट अभी हटा के दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारी लाइन भी ये देखें अभी जितना भी टेक्स्ट है हमारे पास सेंटर में आ गया है। इसी तरह अगर हमने लेफ्ट में देना, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू होती है वो लेफ्ट ऑलरेडी लेफ्ट होती है। हमें यहाँ पे राइट मेंशन करते हैं तो ये टेक्स्ट और ये पैराग्राफ है वो हमारा राइट से शुरू करेगा। ये देखें ये राइट से बिल्कुल इक्वल आ रहा है, चारों जितनी भी लाइन से राइट से इक्वल आ रही हैं। और ये लेफ्ट से उसकी स्पेस दे रहा है क्योंकि हमने लाइन में दी है, राइट दी है तो राइट से वो मेंशन करेगा कि हमारी इक्वल ही हो हमारी स्पेसिंग। तो लेफ्ट से उसको कोई इशू नहीं है क्योंकि लेफ्ट से हमने दी हुई नहीं है। इसी तरह जब हम लेफ्ट से देंगे तो वो लेफ्ट से इक्वल रखेगा स्पेस और राइट पे उसका मतलब देखेगा जब टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ पे एंटर दे देगा। ये देखें अब यहाँ से टेक्स्ट खत्म हो रहा है तो आगे वाला एवर जो है वो बड़ा था वर्ड यहाँ पे ऐड करने के लिए तो उसने इंटर कर दिया। यहाँ से नॉट के बाद ओनली था, ओनली बड़ा था, यहाँ पे दी के बाद रिलीज बड़ा था तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंटर दे देता है। तो उसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू है जस्टिफाई।
जस्टिफाई जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि आपने पैराग्राफ भी देखे होंगे मोस्टली वेबसाइट में, जो यहाँ से लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से हमारा टेक्स्ट इक्वल होता है और सेंटर में जैसे कि वर्ड स्पेसिंग यूज़ करके टेक्स्ट को मेंशन कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसने लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये राइट साइड में दिखा रहा हूँ, ये देखें राइट साइड से बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, ये तीनों इक्वल ही आ रहे हैं, ये देखें। और उसके बाद लेफ्ट साइड से भी इक्वल आ रहे हैं। तो ये सेंटर में उसने जो स्पेसिंग यूज़ की हुई है देखें, वर्ड स्पेसिंग, उसने वर्ड स्पेसिंग के बेस पे उसने टेक्स्ट को मेंशन किया है और एक ही लाइन में मतलब उसको राइट और लेफ्ट लाइन को उसने मेंशन करके इक्वल किया हुआ है। तो जस्टिफाई से हम टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट से इक्वल कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इसके अलावा हमारे पास और अलाइनमेंट है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल अलाइन हमारी ये होती है कि टेक्स्ट के अंदर अगर हमने कोई इमेज यूज़ की है तो उस इमेज और टेक्स्ट की अलाइनमेंट को इक्वल रखने के लिए हम वर्टिकल अलाइन यूज़ करते हैं। तो वर्टिकल अलाइन में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो हमारी वर्टिकल अलाइन, हम जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड की हुई है तो इस इमेज और इस टेक्स्ट को इक्वल करने के लिए हम वर्टिकल अलाइन यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास है, यहाँ पे मैं ये मेंशन करता हूँ जी वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन अभी मैं लिखता हूँ जी मिडल। जब मैं इसको मिडल लिखूँगा तो आप देखेंगे, अब ये देखें मेरी इमेज जो टेक्स्ट है वो इमेज के बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है। जब मैं इसको मिडल लिखूँगा तो ये देखें, एक मिनट सॉरी, मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन देनी है, यहाँ मैंने इमेज को वर्टिकल लाइन देनी है, सॉरी वो मैं इमेज मेरे पास कहाँ आ रही है, ये मेरी इमेज आ रही है, माई कोड की इमेज पे हमने वर्टिकल लाइन देनी है। तो डॉट माई कोड डैश इमेज, यहाँ पे इसको इमेज को मेंशन किया और वर्टिकल लाइन में डाल दे दी। तो जो हमने अलाइनमेंट देनी होती है उसकी जो इमेज होती है उसको मेंशन करनी होती है कि जो इमेज हो वो हमारे टेक्स्ट के मिडल पे है, ये टॉप पे है। तो ये देखें जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें ये इमेज मेरे टेक्स्ट के सेंटर में आ गई है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके ये देखें, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे मेंशन होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखें ये बॉटम ये देखें ये बॉटम पे आ गई। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद एक और अलाइनमेंट है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। तो वो ये होता है कि हमारा जो पैराग्राफ होता है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, वो मतलब ये होता है कि हमने लास्ट वाली लाइन को अगर अलाइनमेंट देनी है, जैसे कि हमारे पास ये एक लास्ट लाइन है, मैं और जूम आउट करता हूँ, एक ये लास्ट लाइन है, तो लास्ट लाइन को अलाइनमेंट देने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन लास्ट यूज़ करते हैं। तो मैं इसी पे यूज़ करता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन लास्ट, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। तो इसमें हम इसमें भी हमारे पास वही प्रॉपर वैल्यूज़ हैं, जस्टिफाई है, सेंटर है और लेफ्ट है। या मैं इसको लेता हूँ जो राइट, राइट को सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें बाकी हमारी जो है वो जस्टिफाई भी आ रही है। देखें मतलब जितनी बारी वो जस्टिफाई आ रही है, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन है वो हमारे राइट पे मेंशन हो गई है। इसी तरह मैं यहाँ पे सेंटर लिखता हूँ, ये देखें ये सेंटर में आ गई है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये लेक्चर थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन इसमें जितनी भी हमने अलाइनमेंट्स पढ़ी हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़े हैं, ये हमारे मोस्टली यूज़ होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक्स।